Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, today our discussion topic is modern drama. Introduction to the modern drama. Drama is a form of literature and it is a play for theatre, radio as well as television in lexical meaning. लेक्सिकल मीनिंग में देखें तो ये थिएटर के लिए एक प्ले है, रेडियो के लिए या टेलीविज़न के लिए. मेटाफोरिकली इट मीन्स कन्फ्लिक्ट ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस. टू फोर्सेस के दरमियान कन्फ्लिक्ट शो दिखाया जाता है. थीमेटिकली अगर इसका मतलब देखें, इट मीन्स एक्शन. करेक्टर्स परफॉर्म असाइंड रोल्स इन द इनएक्टमेंट. द स्टेज इज द सिनोनिम फॉर इनएक्टमेंट एंड ड्रामा. Oxford Dictionary defines as drama is a play for radio, television and the theatre. The word drama is derived from the Greek word dram, which means to do, to act. कुछ करना, practically कुछ करना. According to the Martin Gray, the form of literature intended to be performed usually in some kind of theatre. ऐसा कुछ जो हम theatre के अंदर करें. Drama comes to life when it is interpreted in the performance of actor. ड्रामे का ताल्लुक परफॉर्मेंस के साथ है और असल शक्ल तब होती है जब हम इसको परफॉर्म करते हैं एक्टर्स के थ्रू. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामा, फॉर एग्जांपल ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, एंड दे हैव सम एसेंशियल्स एज. ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों में ये चीज़ें अहम होती हैं. प्लॉट, अरेंजमेंट्स ऑफ इंसिडेंट एंड कैरेक्टर्स. स्टेज, प्लेस फॉर एक्शन, जहाँ पर एक्शन किया जाता है. कैरेक्टर्स, मैन हु परफॉर्म सम रोल्स. थॉट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्ले, मकासद प्ले के. और डायलॉग्स में आता है वर्बल एक्शंस जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं, एक्टर्स अदा करते हैं स्टेज के ऊपर. स्पेक्टिकल, व्हाट इज़ ऑन द स्टेज. द कर्टेन्स, द सीनरी, द बैकग्राउंड्स, these are all included in the spectacle. नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्निज्म क्या है. According to the Oxford Dictionary, the modernism means a new fashion for future time. अब हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा को इन मॉडर्न फॉर्म. तो मॉडर्न का मतलब जो होता है अ न्यू फैशन फॉर फ्यूचर टाइम, मुस्तकबिल के वक्त के लिए एक नई चीज़. देयर इज़ अ चेंज. जनरली इट मीन्स एडवांसमेंट, एनलाइटमेंट, a change from old values to new things. It is something that do not exist before. कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, कोई सी नई चीज़ का सामने ले आना. ये तमाम डेफिनेशंस, तमाम बातें जाती हैं मॉडर्निज्म की तरफ. मॉडर्निज्म इन लिटरेचर इज़ अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स. ऐसे रवैयों का मजमूआ है. द लिटरेचर रिटन आफ्टर 1940, 1914 के बाद का लिटरेचर इज़ नोन एज मॉडर्न. इट शोज अ मार्क्ड डिफरेंस इन थीम्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ अर्लियर टाइम्स. जो पहले टाइम का लिटरेचर है उस लिटरेचर से मुख्तलिफ थीम्स और टेक्निक्स को दिखाया गया है मॉडर्न ड्रामा के अंदर. मार्टिन ग्रे कहता है मॉडर्निज्म के बारे में, द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द कैटलिस्ट दैट इनिशिएटेड द मॉडर्न पीरियड इन लिटरेचर. फर्स्ट वर्ल्ड वार ये ऐसा कैटलिस्ट है, ऐसी चीज़ है जिसने मॉडर्निज्म की तरफ रुझान डाला. Modernism is a label that distinguishes some characteristics of the 20th century writing insofar as it differs from literary conventions inherited from 19th century. कुछ ऐसी नई चीज़ें आई हैं जो कि पिछली राइटिंग से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी और यही मॉडर्निज्म कहलाता है. After the World War, people have changed their bent of mind. उनके जहन बदल गए. Faith has replaced with reason. फेथ रीज़न के साथ बदल गया. मॉडर्निज्म कंसिस्ट ऑफ फेथलेसनेस, इसमें फेथ नहीं है. सेक्युलरिज्म, नथिंगनेस एंड कमर्शियलिज्म. मॉडर्न ड्रामा इज़ पार्टिकुलर टाइप or drama which depicts modern attributes and shows all the changes that happened on the political, social, economic, religious and psychological level. जो हमारे सियासी, समाजी, इकोनॉमिक्स और मजहबी पहलुओं के ऊपर जो तब्दीलियाँ आई हैं उन चीज़ों को डिपिक्ट करता है मॉडर्न ड्रामा. Faith has replaced by reason, therefore modern drama is rational.
अक्ल पर मबनी, रियलिटी पर मबनी बातों पर मुजम्मा है। जबकि अगर हम पुराने ड्रामास को देख लें तो वहाँ पर इमेजिनेशंस, थॉट्स और किंग क्वीन इनकी कहानियों के ऊपर बातें होती हैं। इट इज़ रीड एंड वाच्ड, इट इज़ रेड एंड वाच्ड, दस इट इज़ लिटरेरी ड्रामा, इसलिए इसको लिटरेरी ड्रामा भी कहा जाता है। अब हमारे पास अहम बात आ रही है फीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। कौन कौन सी फीचर्स हैं जिस वजह से हम मॉडर्न ड्रामा को क्लासिकल ड्रामा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल ड्रामा एंड द मॉडर्न ड्रामा। ड्रामा इज़ सच अ ग्रेट जॉनरा विच इज़ वेरी क्लोज टू लाइफ, जो ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो खुद इंसान होते हैं और इंसान क्या कार्य होते हैं, उनका जो थीम होता है वो ज़िंदगी का ही होता है मुतालिक। Among Greeks, the drama was performed as a religious festival. ग्रीक मजहबी त्योहारों को बयान करते थे। But with the passage of time, there came more differences in the modern times. Modern times में बड़ी तब्दीली आ गई है। There are some essential features of drama which are the product of the modern literature. They are as following. कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, thematic concerns. मॉडर्न ड्रामा इज़ रिलेटेड टू द थीमेटिक कंसर्न्स। थीम से इसका मतलब है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, अफराद का मुआशरे से ताल्लुक, हिपोक्रेसी, दोगलापन, इंस्ट्रक्शंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिस्ट्रक्शन, डिके एंड द सेक्सुअलिटी आर द मॉडर्न कंसर्न्स एंड थीम्स ऑफ द मॉडर्न प्ले। अभी जितनी भी हमने टर्म्स डिस्कस की हैं ये तमाम टर्म्स मॉडर्न प्ले की थीम्स के तौर पर डिस्कस होते हैं। यानी कि अब हम इनको मॉडर्न प्लेस के अंदर हम हिपोक्रेसी को, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, डिके, डिस्ट्रक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सेक्सुअलिटी, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जबकि क्लासिकल ड्रामा के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पर किंग, क्वीन, हिस्ट्री, इन तमाम चीज़ों की बातें होती थी, इमेजिनेशंस थी ज़्यादातर। लिटरेरी ड्रामा, अपार्ट फ्राम द परफॉर्मेंस एंड इनएक्टमेंट, परफॉर्मेंस और इनएक्टमेंट के बजाय मॉडर्न ड्रामा इज़ आल्सो रेड एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ लिटरेरी ड्रामा। इसको पढ़ा जाता है इसलिए इसको लिटरेरी ड्रामा कहते हैं। ड्यू टू द अराइवल ऑफ द प्रेस, अब प्रेस आ गई है हमारे पास, किताबें शाया हो जाती हैं। नाउ द कॉमन मैन हैज़ एन एक्सेस टू रीड ड्रामा, अब आम आदमी भी ड्रामा पढ़ सकता है। जबकि पहले स्टार्ट के अंदर जब किताबें कुछ लिटरेचर होता था उसको प्रिंट करने के लिए बहुत बड़ा मसला होता था। रैशनलिज्म, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। रैशनलिज्म क्या चीज़ होती है? मॉडर्न ड्रामा इज़ रैशनल एंड फिलोसफिकल, अब ये अक्ल पर मबनी है, फिलोसफिकल बातें होती हैं। नाउ देयर इज़ ए डिस्कशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वजह और उसका असर। फेथ हैज़ रिप्लेस्ड बाय कॉज एंड इफेक्ट एज वेल एज रीज़न। एज वार हैज़ शैटर्ड द बिलीफ्स ऑफ द पीपल, जिस तरह से जंग ने लोगों की सोच को बदल कर दिया, अकायद को बदल दिया। क्लासिकल ट्रेजिडी इज़ द ट्रेजिडी ऑफ वैल्यूज़, अब हम वैल्यूज़ की बातें करते हैं। नाउ मैन इज़ सेंट्रल डिस्कशन, अब जो मेन डिस्कशन है मॉडर्न ड्रामा के अंदर वो मैन की है कि मैन के अंदर ये जो हमने ऊपर बातें पढ़ी थी, हिपोक्रेसी, इंस्ट्रक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डिस्ट्रक्शन, डिके, सेक्सुअलिटी, सोसाइटी के बारे में, ये क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिपिक्ट करते हैं। मीन्स अक्ल पर मबनी बातें, रियलिटी पर मबनी बातें। जबकि क्लासिकल ड्रामाज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, या था तो बहुत कम था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द मॉडर्न प्रोटोगनिस्ट फाइट्स अगेंस्ट पॉवर्टी, आज का जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, वो पॉवर्टी के खिलाफ लड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ता है। द क्लास डिस्टिंक्शन, और क्लास डिस्टिंक्शन यानी कि क्लास में फ़र्क, ये मिडल एज है, अपना ये अब अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, अमीर गरीब के दरमियान जो फ़र्क है, क्लास डिस्टिंक्शन पे लड़ता है हमारा हीरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही हमारा मैटर है कि कोशिश जारी है सिर्फ अपने बका के लिए। इन क्लासिकल ड्रामा हीरो वॉज फॉट अगेंस्ट वैल्यूज़ लाइक द फेट एंड डेस्टिनी, हीरो लड़ रहा होता था किस्मत और अपना डेस्टिनी, मंजिल के लिए। वाइल द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द मॉडर्न ड्रामा फाइट अगेंस्ट द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ, आज का जो ड्रामा है, आज का जो हीरो है, वो हकीकी मसाइल के ऊपर लड़ रहा है। क्लासिकल हीरो वाज डिमांड ऑनर, क्लासिकल हीरो को ऑनर की ज़रूरत होती थी। वाइल मॉडर्न प्रोटोगनिस्ट वांट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जबकि आज का हीरो सिर्फ और सिर्फ बका के लिए लड़ रहा है कि इंसान किस तरह से अपनी बका कायम रख सकता है। जबकि साबका जो प्लेस थे, क्लासिकल प्लेस थे, उनके अंदर सिर्फ ये होता था कि हीरो किंग होता था या क्वीन होती थी या कोई बहुत बड़ा सोशल स्टेटस होता उसके पास।
कन्विंस नॉट इन्फ्लुएंस, मॉडर्न ड्रामा इज बेस्ड ऑन रियलिटी। इसके अंदर कन्विंसिंग बात की जाती है, इन्फ्लुएंस की बात नहीं होती। प्रोजेक्ट फॉर्म, मॉडर्न ड्रामा इज नॉट प्रोजेक्ट फॉर्म अनलाइक द क्लासिकल ड्रामा दैट वाज इन द पोएटिक फॉर्म। क्लासिकल ड्रामा को देखो तो वो शायरी की सूरत में था, अब का जो ड्रामा है वो प्रोजेक्ट है, मीन नसर की सूरत में है। नाउ देयर इज नो लाइफ एंड पोएट्री sorry now there is no life and poetry in the ways of the modern man. Modern drama is rational and considered everything on behalf of cause and effect, हर चीज़ cause and effect पे देखी जाती है। Now every action is seen in the terms of personal benefit, ज़ाती मफाद के ऊपर देखा जाता है। This approach has lost poetry from drama, इस अप्रोच ने पोइट्री को ख़त्म कर दिया। Theme, social and the sexual discussion. Themes of any literary work are based on the social and economical, political and religious situations. Thus, a lot of social, economic, political and the religious situation, यानी कि हमारे समाजी और मुआशी और सियासी हालात के ऊपर डिस्कशंस थीम्स होते हैं यहाँ पर मॉडर्न ड्रामा के अंदर। Thus, a lot of social problems come into discussion in the modern dramas. इसीलिए मॉडर्न ड्रामास के अंदर जो समाजी मसाइल हैं उनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। Now there is open sexual discussion unlike the classical dramas. क्लासिकल ड्रामा के बरक्स यहाँ पर सेक्सुअल जिनसी डिस्कशन भी खुलेआम होती है। बिकॉज इन द प्रेजेंट टाइम नथिंग इज हिडन फ्रॉम एवरीवन आई, कुछ भी लोगों से छुपाया नहीं जाता। द सोशल नॉर्म्स एंड्स एंड बिहेवियर हैव चेंज्ड, अब हमारे रवैये हमारे नॉर्म्स क्या हो गए, बदल गए हैं। मॉडर्न ड्रामा इज़ अबाउट एंटी लव, एंटी वार एंड एंटी रोमांटिक। मॉडर्न ड्रामा लव के खिलाफ है, एंटी वार के खिलाफ है और रोमांसिज्म के खिलाफ। बिकॉज दे आर प्रिवेलिंग थॉट्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अब हमारे ऊपर क्या है, सोसाइटी के थॉट्स छाए हुए हैं सारे के सारे। नेचुरलिज्म एंड द रियलिज्म, एज मॉडर्न ड्रामा इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज एज फेमिनिज्म, प्यूरिटिज्म, फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म। अमंग देम नेचुरलिज्म इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मीन्स हकीकत पसंदी, हकीकत को सामने रखना। दिस थ्योरी सजेस्ट, इस थ्योरी का मतलब ये है that everything works on the laws of cause and effect, हर चीज़ cause and effect के उसूल पे काम करती है। Man has become rational and he is lost spirituality, इंसान ही अकल की बुनियाद बन चुका है। Thus naturalism is the demand of the day, आज के दिन की ज़रूरत है कि हमें हकीकत की तरफ आना पड़ता है। Naturalism means inner reality and realism means outer reality, देखिए बड़ा डिफरेंस है। नेचुरलिज्म मीन्स इनर रियलिटी के इंसान के अंदर क्या है, एंड रियलिज्म मीन्स आउटर रियलिटी, ज़ाहरी तौर पर जो हकीकत है। फेमिनिज्म, टुडे इज़ द एज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, अनलाइक पास्ट टाइम्स वेयर वीमेन डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट, जहाँ औरत को वोट का भी हक नहीं था। नाउ दे आर एक्टिव participating in all the national and the international issues, अब औरतें बहुत से कौमी और बैन अवी मसाइल के ऊपर हिस्सा ले रही हैं। इन दिस रिस्पेक्ट फेमिनिज्म इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द मॉडर्न ड्रामा, आज के ड्रामा के अंदर औरत छाई हुई है, औरत का थीम। द टाइटल ऑफ मॉडर्न ड्रामा और इवन इन द वुमेन्स नेम, आज के ड्रामास के अंदर जो टाइटल जो होता है ड्रामा का वो भी औरत के नाम से है, जैसा कि हिडा गैबलर, अ गर्ल में बी हीरोइन ऑफ द मॉडर्न ड्रामा, एक औरत भी, एक लड़की भी हमारे पास मॉडर्न ड्रामा की हीरोइन हो सकती है। iconoclastic approach, as abundant of themes present in the same time, आज बहुत सारे themes हमारे पास मौजूद है। modern man has more than one issue in his life, उसकी ज़िंदगी में कई मसाइल हैं। he has a lot of problems to tackle, thus modern drama has more than one theme. This approach is called iconoclastic, यानी having more themes. hero and villain, protagonist not hero. In ancient times, the heroes of the drama were kings, princes, and the men belonging to the high status and the prominent stature of the society. पुराने दौर में जो क्लासिकल ड्रामास थे उसके अंदर जो हीरो थे और हीरोइन थे वो हाई स्टेटस के होने चाहिए थे, किंग होता था, क्वीन होती थी, या कोई बहुत बड़ा लीडर होता था। अकॉर्डिंग टू देम द मैन ऑफ द हाई सोशल स्टेटस रिप्रेजेंट द होल सोसाइटी, उनका ये कहना था कि एक हाई सोशल स्टेटस का बंदा ही सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, अ कॉमन मैन इज़ अ प्रोटैगनिस्ट, एक आम आदमी भी हीरो हो सकता है। ही इज़ द नॉट अ हीरो, ना सिर्फ हीरो कि हम किसी खास बंदे को हीरो बनाए, नहीं, एक आम बंदा भी हीरो हो सकता है। ही इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड सोसाइटी इज इज विलन, और सोसाइटी उसकी विलन हो सकती है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर द हीरोइज्म इन द मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा के अंदर हीरोइज्म की कोई जगह ही नहीं है। There is a conflict between the society
Now, didacticism. Didacticism. Due to loss of faith, it is necessary to teach modern man values as well as humanity. Didactic का मतलब होता है कि to teach moralities. तो यहाँ पर भी हमने ह्यूमैनिटी की बात करनी है. मॉडर्न ड्रामा इज रिटन इन द डायरेक्टिव वे, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ को बयान किया जाता है. सो डैट एवरी वन लर्नस फ्राम इट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे, ताकि हर शख्स अपनी नज़र के मुताबिक उसे सीख सके. एक्सप्लोरेटिव एंड नैरेटिव. मॉडर्न ड्रामा इज एक्सप्लोरेटिव. इट माइट बी द एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इज़म्स and particularly about pre-existence. If one tries to find out the reason for anything, it is called explorative. अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ की वजह तलाश करना चाहता है तो हम कहते हैं एक्सप्लोरेटिव है, भी ये वजाहत पसंद करता है. इन मॉडर्न ड्रामा थिंग्स हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स. अब चीज़ों को मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं. राइटर ट्राइज टू डिस्कवर पार्टिकुलर मेंटेलिटी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. एक राइटर माशरे के अंदर मौजूद लोगों की मुख्तलिफ किस्म की जहानियत को देखना चाहता है. द सेम इशूज़ आर डिस्कस इन द मॉडर्न ड्रामा. मॉडर्न ड्रामा में यही मसाइल देखेंगे. सो डैट मैन कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम इट. एंड मॉडर्न ड्रामा इज़ नैरेटिव एंड नॉट ड्रामेटिक. जो मॉडर्न ड्रामा है वो नैरेटिव है, नॉट ड्रामेटिक नहीं है. डिसअलाइनमेंट. When a man only believes in reality apart from imagination. जब इंसान ख्यालात की दुनिया से हटकर हकीकत के ऊपर यकीन करता है, it is called disalignment. Means हकीकत की तरफ रुझान. War is the destructive aspect of the modernism. जंग ने मॉडर्निज्म को बहुत ज़्यादा ख़त्म किया है. And it has shattered beliefs of the people. लोगों के अकायद को भी इसने हिला दिया है. मॉडर्न मैन इज डिसअलाइंड एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा इज आल्सो सिमिलर इन दिस रेस्पेक्ट. इट इज डिसअलाइनमेंट. द मॉडर्न प्ले राइटर्स वांट टू सेव पीपल फ्रॉम द फॉल्स नोशन. आज के जो राइटर है वो लोगों को गलत ख्यालात और नज़रिया से बाहर निकालना चाहता है. फॉल्स नोशन मीन्स टू कंसिडर हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ द एलीट क्लास. गलत नज़रों का मतलब है खुद को एक अच्छी क्लास के साथ ताल्लुक़ लगा लेना, विच इज़ नॉट इन रियलिटी, जो कि हकीकत नहीं है. जो हम दिखावा करते हैं कुछ लेकिन अपने आप को दिखाते क्या हैं. टू प्रेजेंट हिमसेल्फ डैट विच ही इज़ नॉट, वो चीज़ ज़ाहिर करना जो हम होते ही नहीं हैं. मैन इज़ द प्राइजनर ऑफ हिज आइडियाज़ एंड द डॉगमास, सोशल कनेक्शन एंड द फास्ट सोशल मोरालिटी. इंसान क्या है? प्राइजनर है, कैदी बन चुका है इन मोरालिटीज़ का, इन सोशल कनेक्शंस का, डॉगमास का. इब्सन वांट्स टू रिलीव मैन फ्राम दोज माइजरीज. इब्सन इन परेशान कुन हाल से इंसान को निकालना चाहता है. इन हिडा चेंज आर वैनिटी, सोशल स्टैंडिंग, सुपीरियरिटी, इगोटिज्म एंड द सेल्फिशनेस. हिडा कैपिटल प्ले के अंदर ये चीज़ें हैं. पावर ऑलवेज वीकन्स मैन एंड वेल्थ ऑलवेज इम्पावरिश मैन्स. पावर हमेशा क्या कहते हैं, इंसान को कमज़ोर कर देते हैं. वेल्थ ऑलवेज इम्पावरिश मैन, और जो दौलत होती है इंसान को आगे लेकर जाती है. मैन बैकन सेज इट इज़ स्ट्रेंज टू सीक पावर टू लूज लिबर्टी. अजीब बात है उसके लिए पावर हासिल करने के लिए अपनी आज़ादी को खो देना. हिडा सीक्स इमांसिपेशन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन. शी हैज़ नो कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी. शी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्टील इरा फ्राम द वुमेन. स्टील इरा ऐसी औरत जो बच्चे पैदा ना कर सकते हो, इनफर्टाइल. इट हैज़ नो प्लीजिंग व्यू फॉर द वुमेन. औरत के लिए कोई प्लीजिंग व्यू नहीं है. अ मॉरल एंड द साइकोलॉजिकल ऑर्डर हैज़ बीन शेकन by industrialization as well as the urbanization. According to Henry Gibson, marriage is like the change of gods. कमाल की बात है, चेंज ऑफ गॉड्स, यानी कि पहले माँ बाप के साय में पल रही है, फिर अगला गॉड उसका हस्बैंड आ गया. उसके मुताबिक जो मैरिज है वो चेंज ऑफ गॉड है. औरत एक से निकली तो दूसरे के तहवील में आ गई. इट चेंजेस द होल एस्टेब्लिशमेंट एंड दिस इज़ द रियलिटी विच शुड बी एक्सेप्टेड. और ये ऐसी हकीकत है जिसे कबूल करना चाहिए. देखने में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन हकीकत वही है. ऑब्जेक्टिव ड्रामाज थीसिस ओरिएंटेड. मॉडर्न ड्रामा इज़ ऑब्जेक्टिव ड्रामा और ये थीसिस बेस्ड होता है. इमांसिपेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस. Ibsen is the father of the modern drama. He has, Henrik Ibsen, complete name है. He has revolutionized on the thematic level. He emancipated humans as consciousness. Emancipated to set free. इंसान की जहनत को आज़ाद कर देना है. इब्सन ने भी ही किया, इंसान के जहन को आज़ाद कर दिया. एंड टीज टू कम आउट ऑफ फॉल्स नोशन. और उसने सिखाया कि किस तरह से हम गलत अकायद से बाहर निकलें. मॉडर्न वेज इम्प्राइजर इन द डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्टेटस. आज का इंसान कैद हो चुका है मुख्तलिफ नफ्सियाती और समाजी माहौल के अंदर. बट इब्सन कन्विंसेस द मैन टू फेस रियलिटी. लेकिन इब्सन सिखाता है कि किस तरह से हम हकीकत का सामना करें. बाई हु यू आर, कि तुम कौन हो. दिस इज द साइकोलॉजिकल लिबर्टी, और ये नफ्सियाती आज़ादी है.
Biological determination. According to the biological determination, everything has pre-planned with the birth of man. हर चीज pre-plan है. Man is just a puppet in the hands of fate. He cannot alter according to his own wish. वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता. He is bound as Rousseau says. क्या कहता है? Man is born free but is chained everywhere. इंसान है तो आज़ाद लेकिन हर जगह उसको क्या करी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं. थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है कि देखने में तो वो आज़ाद है लेकिन जहाँ पर भी जाए जिस तरफ भी जाए आगे कभी कहीं मज़हब उसको रोक लेता है, कि दुनिया रोक लेती है, सोसाइटी रोक लेती है, कोई ना कोई किसी न हवाले से वो बंधा हुआ है. ड्यू टू जिसको हम कह सकते हैं बगैर रस्सियों के बंधा हुआ शख्स. ड्यू टू दिस डिटर्मिनेशन मॉडर्न मैन कैन नॉट हेल्प डूइंग एनीथिंग. वो कुछ भी नहीं कर सकता. नाउ मैन हैज़ जस्ट टॉप स्ट्रगल टू हिमसेल्फ अकॉर्डिंग सोशल नॉर्म. अब इंसान स्ट्रगल कर रहा है. मैन इज़ क्रिएटेड इन द गिवन वर्ल्ड. Man is fully formed when he is born. Color of hair, height, race, caste are given as heredity. यानी हर चीज़ में इंसान आज़ाद है. It is nothing out of nothing. Man is being determined. और इंसान क्या है? Determined है. यहाँ तक हमारे पास बात होगी फीचर्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा. मॉडर्न ड्रामा के अंदर टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की गई हैं? द सोफिस्टिकेशन ऑफ द स्टेज. स्टेज का बड़ा आज़ाद होना. द फर्स्ट फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द मॉडर्न ड्रामा इज द स्टेज सेटिंग. एज ड्रामा हैज़ बिकम प्रोफेशनल सो द प्ले राइट हैव डेल्ट minutely with the setting on the stage. Now the stage depicts theme, the color of the costumes, curtains, lights and the background music enhance the effect of the play. ये प्ले के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं जबकि पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी. Costume of the character depicts particular social class. जिस तरह के कपड़े हों, कास्ट्यूम हो तो हमें क्लास का पता चल रहा होता है कि ये रिलीजियस है, ये फैशन है, ये कैसा है. उनके कपड़ों से देखकर हम अंदाज़ा कर लेते हैं. बैकग्राउंड म्यूज़िक हॉन्ट ऑन ऑडियंस माइंड. बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर ड्रामा हो तो हॉन्ट्स कर रहा होता है, रोमांटिक हो या जिस तरह से भी म्यूज़िक हो तो वो उसी तरह असर कर रहा होता है. लाइटनिंग रिवील्स द ऑप्टिमिज्म और द पेसिमिज्म थ्रू शेडोइंग. तेज़ लाइटें, कमज़ोर लाइटें और ये मुख्तलिफ पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म व्यू दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर अच्छा व्यू है या बुरा व्यू है. Prologue. Prologue is the introduction of the play and epilogue is the end speech of the play. Due to the epilogue people get a normal message. और epilogue के अंदर लोगों को मैसेज दिया जाता है कि इस प्ले के इख्तिताम में ये बात हुई. Impressionism, the effect caused by society on individual. वो असर जो सोसाइटी एक फ़र्द पर डालती है वो इम्प्रेशनिज्म कहलाती है. इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन आवर थाट्स, ड्रामा, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल. एक्सप्रेशनिज्म ए ड्रामा इन विच करेक्टर इन्फ्लुएंसेस द एटमॉस्फेयर. जब करेक्टर एटमॉस्फेयर पर जो इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं माहौल पर, इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशनिज्म. अकॉर्डिंग टू मार्टिन ग्रे, अ यूरोपियन आर्टिस्टिक मूवमेंट विच स्टार्ट इन 1900 इन जर्मनी. एक्सप्रेशनिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म. रियलिज्म के खिलाफ एक ये जंग थी. इट शोज रियलिटी इन अ डिस्टॉर्टेड वे बाय एन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, इवन बाय द मैडनेस. Symbolism in modern drama. Symbolism is the recurrent technique used to enhance the meaning of the play. Symbols का बयान कर देना, symbols को दिखाना. और symbols क्या होते हैं? The use of object, idea or person which means something more than simple is literal meaning. Symbols को दिखाया जाता है. उन symbols को देखकर हम किसी चीज़ को आकाश करते हैं कि इसका मतलब ये है, इस symbol का मतलब ये है, इस symbol का मतलब ये है. Clowning. Life is not fixed to tragedy and comedy. सिर्फ ट्रेजिडी और कॉमेडी तक लाइफ फिक्स नहीं है. दे बोथ गो हैंड इन हैंड. क्लॉनिंग इज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा. अब मॉडर्न ड्रामा के अंदर क्लॉनिंग भी इस्तेमाल होता है. इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फॉर कॉमेडी एंड ट्रेजिडी. ये सिर्फ ट्रेजिडी और कॉमेडी तक फिक्स नहीं है. दिस टेक्निक वाज फर्स्टली यूज्ड बाय द विलियम शेक्सपियर. अ थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट इज बेस्ड ऑन अ फेरी टेल. Clown appears on the stage in the middle of the drama to provide relief to the audience from the entirely a tense situation. जब प्ले चल रहा होता तो ऑडियंस थक जाती थी, टाइम काफ़ी होता था, तो उनकी थकान को दूर करने के लिए क्लाउन स्टेज पर आता था. मस्खरा आप समझ लें, इंटरटेनमेंट के लिए. ट्रेजिडी इज अबाउट सीरियस एक्शंस एंड द क्लाउन अपीयर्स फॉर अ कॉमिक रोल. ये मज़ाहिया किरदार अदा करने के लिए स्टेज पर आता है, कुछ देर के लिए रिफ्रेशमेंट हो जाती थी. इंटरल्यूड्स एंड द डम शो ड्यूरिंग द पाज ऑफ द ड्रामा. ड्रामा के ब्रेक के दौरान देयर आर इंटरल्यूड्स, कुछ वक्फे होते थे. टू फिल द कमर्शियल एस्पेक्ट, कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए. द डम शोज आर रिप्रेजेंटेड कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और लोगों की दिलचस्पी को सामने रखते हुए उस तरह का प्ले दिखाया जाता, छोटा एक्ट दिखाया जाता कि लोग उससे अम्यूज़ हो सके और उनकी थकन, परेशानी और ट्रेजिक जो सिचुएशन है वो दूर हो सके. थीसिस ओरिएंटेड स्टेज. देयर इज़ अ लॉट ऑफ द सोफिस्टिकेशन द स्टेज.
Thus, themes are reflected from the setting in this way. Stage represents a thesis for the analysis of the play and artistic techniques of the playwright. यानी कि प्ले राइट की टेक्निक से एनालिसिस किया जा सकता है, हम स्टेज से एनालिसिस कर सकते हैं और ये थीसिस ओरिएंटेड भी हो सकती है. लिट मोटिव, अ मेलोडिक थीम एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर करेक्टर. कोई ऐसा मौसीकी वाला थीम जिसका ताल्लुक करेक्टर से हो, किसी जगह से हो. इन एन ओपेरा, इन मॉडर्न ड्रामा, among a lot of themes there is one dominant theme. This theme is represented through various techniques. The presentation of such theme is called leitmotif. The lightning, dressing, setting and the playback music represent it. इसका मतलब होता है यही. नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन. टू कीप इट अप इट कैन बी राइटली बी सेड विदाउट एनी स्पीक ऑफ डाउट दैट ड्रामा इज अ प्ले फॉर थिएटर विच इंक्लूड्स कन्फ्लिक्ट्स एंड इनएक्टमेंट. यानी थिएटर के लिए होता है ये ड्रामा, इनएक्टमेंट के लिए मीन्स to do, to act something practically. On thematic level there is a realism, naturalism and the feminism in the modern drama. थीमेटिक लेवल के ऊपर इसमें रियलिज्म भी है, नेचुरलिज्म भी है और फेमिनिज्म भी है मॉडर्न ड्रामा के अंदर. इन टेक्निक्स में देखें जो इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, स्टेज सेटिंग है, लिट मोटिव्स हैं और डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न ड्रामा. ये आज तक हमारा क्लोज हुआ. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे देखेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.